Topic in news today is about the Kaziranga National Park. Kaziranga आपने सुना होगा, national park that is located in Assam. ठीक है, so Assam cabinet has approved the expansion of Kaziranga National Park and Tiger Reserve. जितना एरिया पहले था रिजर्व का, हम उसे ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं. Why we must be expanding that particular part? To conserve more biodiversity that is present in this particular national park, and it is very important from the ecological point of view. यहाँ पर असम में अकेला काजीरंगा नहीं है, ठीक है, मानस, ओरांग, ठीक है, बहुत सारे और भी हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं. ओके, सो वन ऑफ देम इज काजीरंगा नेशनल पार्क. सो इट हैज अ करंट एरिया ऑफ 1302 स्क्वायर किलोमीटर एंड एक्सपेंशन के बाद 1775 किलोमीटर का ये हो जाएगा. सब देख सकते हो कितना ज्यादा हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं. ठीक है, सो काजीरंगा हैज एन एस्टिमेटेड 2613 one-horned rhinos. One-horned rhinos are one of the major type of rhinos found in the Asian subcontinent. ठीक है, one-horned rhinos के अलावा हमारे पास जावन है, सुमात्रन है, जो एशियन में आते हैं. ठीक है, एंड ब्लैक एंड व्हाइट rhinos भी हमारे पास होते हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमें मिलते हैं. ठीक है, बट इंडिया में जो है हमारे पास पर्टिकुलरली काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन से वाले रीनोस मिल रहे हैं? वन हॉर्न रीनो मिल रहे हैं. एंड इट इज ऑल्सो बीन लिस्टेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908, यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिश एरा चल रहा था. उस टाइम पर ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैरी कर्जन. लोकेशन इज ऑन द गोलघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम. बायोडाइवर्सिटी जोन, इट इज इन द एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस. हमें पता है जो हिमालयस हमारे पास चल रहे हैं उसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री में असम है एंड असम इज ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, तो इस ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने क्लास में भी डिस्कस करा था, जहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज जो है वो इम्पोर्टेंट वहां पर हमें पाए जाते हैं. एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजी, फॉर फूड चेन, फॉर फूड वेब. तो वो होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, तो उनमें से ये एक है. ओके, बायोडाइवर्सिटी जोन हमने आज ही पढ़े हैं. इंडिया के जो जोन्स, नॉर्थ ईस्टर्न वाला हमने पढ़ा था, ब्रह्मपुत्रा वैली और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स वाले पार्ट, उसके अंदर ही ये इंक्लूड होता है. अगेन इट इज अ सब हेडिंग ऑफ दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी जोन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क. It was declared as a UNESCO's World Heritage Site in 1985. तो ये नेशनल पार्क एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में. And it was declared as UNESCO's Heritage Site in 1985. टाइगर रिजर्व स्टेटस डिक्लेयर्ड इन 2006 ड्यू टू यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही थी. सो वी नो कि टाइगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर इंडिया, तो हमें उसको कंजर्व करना है. तो उसे कंजर्व करने के लिए हमें ये नेशनल पार्क को भी कंजर्व करना पड़ेगा, जिस वजह से हम इसका एरिया और ज्यादा बढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, तो इस पार्क के नॉर्थ में और ईस्टर्न साइड पर एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर. हियर एंड पार्क के अंदर जो है वो क्या है? डिफ्लू एंड मोरा धनसिरी रिवर्स. ठीक है, यू माइट हैव रेड इट इन ज्योग्राफी. ठीक है, तो डिफ्लू एंड मोरा धनसिरी रिवर्स, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, कि आपके रिवर, आपके जो है नेशनल पार्क के अंदर कौन सी वाली रिवर्स हैं? डिफ्लू एंड मोरा रिवर्स. देन वी हैव इज योर फौना. तो फौना के आपके पास कैसे वैसे जो है वो एनिमल्स वहां पर मिल रहे हैं. सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर हमें 2200 के अराउंड इंडियन वन हॉर्न rhinoceros मिल रहे हैं. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. यानी कि अगर 3 पार्ट्स में पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये वन हॉर्न rhinos है, तो उसके 2 पार्ट्स के लिए इंडिया में ही मिल रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर पार्क में है. की स्पीशीज आर मूला गिबन, टाइगर, लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, स्लॉथ डियर, वाइल्ड वाटर बफलो, स्वैम्प डियर. तो ये सारे यहाँ पर एनिमल्स हमें मिल जाते हैं. एविफोना एंड माइग्रेटरी बर्ड्स. एविफोना इज जो एरियल बर्ड्स वगैरह हो गए जो एयर में होते हैं. ओके, सो रिकॉग्नाइज एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. lesser white-fronted goose, ferruginous duck, Bear's pochard, lesser greater adjugant. ठीक है, ब्लैक नेक स्टॉक. तो ये बहुत सारे ऐसे आपको एविफोना की स्पीशीज भी मिल जाएगी. कल हमने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा था, मतलब वो जो फ्लाई में था. ठीक है, तो हमने वो चीज भी पढ़ी थी. तो उसके अंदर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी. ठीक है, तो सम आर द पार्ट ऑफ इट ऑल.
Then we have the flora. Kaziranga National Park, 430 square kilometer area contains elephant grass, meadows, swampy lagoons and dense forest. तो कितनी ज्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी प्रेजेंट है. वेजिटेशन क्या है यहाँ पर? एलुवियल इनंडेटेड ग्रासलैंड. अगेन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, उसकी बहुत सारी रिवर्स पास कर रही हैं, तो वहां पर जो है वो सॉइल मॉइस्ट होगी. दैट इज यहाँ पर हमें यूजुअल सॉइल यहाँ पर मिल जाएगी. सवाना वुडलैंड है, मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, and we have the semi-evergreen forest also here. So this is an important concept. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट बन रहा है? क्योंकि यहाँ की बाउंड्रीज हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली जो एक स्पीशी यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं वो कौन सी है? वन हॉर्न रिनोसेरस. ठीक है, वन हॉर्न रिनो, जावन, सुमात्रन, ये 3 टाइप्स ऑफ रिनोज है जो एशिया में मिलते हैं. ब्लैक और व्हाइट रिनोज कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में. तो एशियन रीनो में से जो ये वन हॉर्न रीनो है, इट इज इम्पोर्टेंट. इट इज मेजरली फाउंड इन योर काजीरंगा नेशनल पार्क. क्लियर है? तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कौन सी वाली है? एंड यहाँ पर हमें देखिए कितनी सारी पॉपुलेशन यहाँ पर हमें मिलती है वन हॉर्न रीनो की. वर्ल्ड की पॉपुलेशन से अगर हम कंपेयर करें तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हमारी इंडिया में ही मिल रही है यहाँ पर. ओके, एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट. ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कौन सी वाली रिवर इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में फ्लो कर रही है? ब्रह्मपुत्र. और इनसाइड द नेशनल पार्क दीवटू एंड मोड़ा धनसिरी. क्लियर? तो अगेन इसकी लोकेशन कौन सी वाली डिस्ट्रिक्ट में है? गोलघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट. क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क.